मेरा प्रश्न ये था आपसे, सबसे बड़ी दुविधा हमारा ये रहता है हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें फ्यूचर में क्या बनना है। ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है हम बच्चों के लिए। हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है हमें इसके जैसा बनता है, किसी अच्छे व्यक्ति को देखते हैं हमें लगता है इसके जैसा बनना है। तो हम सही रास्ता अपने मन को किस तरफ हमें जाना है कि हमें क्या बनना है। और वास्तव में सभी युवाओं के हृदय का प्रश्न है, क्योंकि युवा के सामने सबसे बड़ी समस्या तो यही है, कभी इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, कभी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, कभी ये बनना चाहता है, कभी वो बनना चाहता है। इसीलिए मैंने 3 महत्वपूर्ण महासूत्र दिए हैं आपको। पहला सूत्र दिया है विचार शक्ति का विज्ञान, दूसरा सूत्र दिया है विचार शून्यता यानी ध्यान का विज्ञान, और तीसरा सूत्र दिया हर पल आनंदित रहने का विज्ञान। पहली बात आपके प्रश्न के संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि जब इस संपूर्ण विज्ञान को, जिसके 3 महासूत्र हैं, इनके आधार पर आप प्रयोग करना शुरू करेंगे, इनको अच्छी तरह समझ लेंगे, तो ये समस्या आपकी स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। धीरे 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 स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। इसीलिए ये 3 महासूत्र दिए हैं कि यू विल बी एबल टू डिजाइन योर डेस्टिनी द वे यू वांट इट एंड द वे यू शुड प्रोसीड अहेड। ये 3 सूत्रों का जब आप डिटेल में डिजाइनिंग योर डेस्टिनी कोर्स को समझ लेंगे, 3.5 घंटे का कोर्स है, और इसमें जो क्रियाएं दी गई हैं उनका अभ्यास करेंगे, तो आई थिंक विद इन ए वीक यू विल फाइंड दैट यू हैव स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड। मैंने कहा कि जब आप विचार शून्यता के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करेंगी तो आपके भीतर इनर विजडम पैदा होगी, आपके भीतर विवेक जागेगा, आपके भीतर इंटेलिजेंस जागेगी। तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी विजडम खुद आप डिसाइड करेगी कि आपको वास्तव में किधर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, स्वधर्मे निधर्मशया। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति कुछ अलग ढंग से, अद्भुत ढंग से कुछ विशेष करने के लिए निर्मित किया गया है अस्तित्व के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि आप किस चीज के लिए निर्मित किए गए हैं। जैसा आपने पूछा, इस बालिका का प्रश्न बहुत स्वाभाविक है कि ये बनना है। कैसे हम जाने कि हमारी आंतरिकता क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है, हमारी आंतरिक वृत्ति क्या है, कि हम उसी तरफ जाएं ताकि हम खिल सकें। पहला वास्तव में मूल प्रश्न जीवन का यही है कि व्हाट आई हैव टू बी। इफ यू आर ए रोज, be a rose and a rose and a rose alone। गुलाब का फूल अगर जूही का फूल होने की चेष्टा करेगा, या जूही का फूल अगर कमल का फूल होने की चेष्टा करेगा, तो जिंदगी भर कोशिश करता रहेगा, कमल का फूल नहीं बन पाएगा, तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और जूही का फूल अगर कमल का फूल बनने की चेष्टा करेगा, तो एक दूसरा नुकसान भी होगा कि चूंकि वो कमल का फूल बनने की चेष्टा में लगा रहा है, इसलिए खिलकर जूही का फूल भी नहीं बन पाएगा। तो कोई जूही है, कोई चंपा है, कोई चमेली है। तो जूही खिला हुआ जूही का फूल बन जाए, जो चंपा खिला हुआ चंपा का फूल बन जाए, रजनीगंधा रजनीगंधा का खिला हुआ फूल बन जाए। यही भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधर्मशय। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध कर। अगर तू पांडित्य करेगा और अहिंसा की बात करेगा तो तू व्यर्थ चला जाएगा। यानी जूही कमल का फूल बनने की कोशिश कर रही है। अब बालिका का प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कैसे हम जाने कि मैं जूही हूं कि चंपा की चमेली, गुलाब की कमल। अब आपको एक कसौटी देता हूं, सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे जानो कि क्या है? आप थोड़ी देर को आंख बंद करो और ये समझ लो कि आप को जितना धन चाहिए इस जिंदगी में, जैसे आप सोच सकते हैं कि अगर मुझे 1000 करोड़ रुपया मिल जाए तो पर्याप्त है, इससे ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। या कोई सोच सकता कि 500 करोड़ में ही मेरा काम चल जाएगा, कोई सोच सकता कि 100 करोड़ में ही मेरा काम चल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए सोच लो कि 500 करोड़ मुझे मिल गए हैं, मेरी तिजोरी में आ गए हैं। और अब जब 500 करोड़ आपको मिल गए हैं, तो उसके बाद आप क्या, ये जीवन तो बचा है अभी मान लो 70 साल की जिंदगी और है, तो ये 70 साल की जिंदगी, पैसा मुझे जितना चाहिए उतना तो मिल गया। 500 करोड़ में जिंदगी भर कमाता तो भी नहीं कमा पाता, और अभी गुरुजी ने कोई जादू कर दिया, 500 करोड़ रुपया मुझे मिल गया है।
अब मैं क्या करूंगा जिंदगी। हर व्यक्ति जब सोचेगा कि अब पैसा नहीं, मुझे जिंदगी को आनंद पूर्वक जीने के लिए कुछ करना है, तो हर व्यक्ति अलग अलग करना चाहेगा। कोई डांस, कोई म्यूजिक, कोई आर्ट, कोई खेल, कोई फार्मासिस्ट। अब उस अवस्था में आप जो बनना चाहें, मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि वही आपका स्वधर्म होगा, उसी दिशा में आपको सक्रिय होना चाहिए। इससे बड़ी कसौटी आज तक कोई और दूसरी नहीं हो सकी है। मैंने बहुत रिसर्च की है इस बिंदु पर, कई साल रिसर्च के बाद इस परिणाम पे पहुंचा हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मुझे जिंदगी में मिला है, वो आप सबको आज उपलब्ध कराता हूं। थैंक यू सो मच।